सर, नगर निगम चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, पूरे दिल्ली के अंदर दिल्ली के लोग इंतज़ार कर रहे हैं 4 तारीख का, कि 4 तारीख आए और 15 साल का जो ये भाजपा के कूड़े का पहाड़ है, पूरी की जो गंदगी है उसकी सफाई की जाए। भाजपा कुछ स्टिंग दिखा रही है। हाँ, उसके पास कुछ मुद्दा ही नहीं है तो क्या करेगी? और उससे पूछो 15 साल में क्या किया, वो कहती है मैंने फर्जी स्टिंग कर दिया। फिर आपका इस बारे में क्या कहना है कि भाजपा अपने कैंपेन में मोदी जी का चेहरा के थ्रू कैंपेन कर रही है? देखो, भाजपा के पास 15 साल दिल्ली के लोगों ने मौका दिया, उसके पास कुछ भी नहीं है बताने के लिए। तो दिल्ली के लोग जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी। 4 तारीख को पार्षद चुनना है, नगर निगम में सरकार बनानी है और गली की कूड़े की सफाई करनी है। दिल्ली में जो पहाड़ है उसको हटाना है। मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं 8 साल से, तो प्रधानमंत्री का चुनाव ये थोड़ा हो रहा है, ये चुनाव हो रहा है दिल्ली में काम करने का। 15 साल लोगों ने मौका दिया, कांग्रेस ने, भाजपा ने धोखा दिया, इसलिए लोग बदलाव चाहते हैं। सर, कितनी सीटें जीत रही है आम आदमी पार्टी? हैं? 250 में से कितनी सीटें जीत रही है आम आदमी पार्टी? जितना ज़्यादा आप सोच सकते हो उससे ज़्यादा। आपका कोई आंकड़ा? आंकड़ा तो पब्लिक बता देगी। बहुमत से पार? बहुमत से पार। नगर निगम चुनाव में पहले भी आप यहाँ से जीत कर आई थी, तो पहले के कार्य क्या रहे, क्या कमी रही और जिनको अब की बात पूरा करें? देखिए, पहले के कार्य अभी आपके सामने सभा हुई है, उसमें सब जाहिर हो गया कि एमसीडी ने जब कुछ दिया ही नहीं तो कार्य क्या होते, पहली बात। दूसरी बात कि 15 साल के भाजपा ने अपने कार्यकाल में एमसीडी में, ये नहीं कि यहाँ नहीं, कहीं भी कोई काम नहीं हुआ, पूरी दिल्ली को कूड़े के ढेर में तब्दील कर दिया भाजपा ने। और भ्रष्टाचार और लोगों की जेब काटने का काम भाजपा द्वारा हुआ। रही आम आदमी पार्टी की बात, आम आदमी पार्टी जब से दिल्ली के अंदर सरकार बनाकर बैठी है तब से 70 साल का इतिहास पलट दिया, इतने काम करे हैं। स्कूल देखो, अस्पताल देखो, आप कहीं कुछ भी देखिए, लोगों की पेंशन देखिए, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा देखिए, मतलब कोई ऐसा काम नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो बिजली पानी पर काम सरकार द्वारा हुआ, बुनियादी चीज़ें लोगों तक मुहैया कराने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया। और आम आदमी पार्टी की एमसीडी में प्रचंड बहुमत की सरकार बनते ही जितने भी एमसीडी ने काम लोगों के नहीं किए, उन सब कामों को व्यवस्थित तरीके से करा जाएगा। उसमें सबसे पहले प्रायोरिटी पे दिल्ली के अंदर जो 3 कूड़े के बड़े पहाड़ हैं, इनको ख़त्म करने का काम किया जाएगा। दिल्ली के गलियां जो गंदगी से सड़ी पड़ी हैं, भरी पड़ी हैं, सारी सड़कों पर गड्ढे हुए पड़े हैं, उन सबको ख़त्म करने का काम किया जाएगा। दिल्ली देश की राजधानी है, इसको चमचमाती हुई सुंदर खूबसूरत बनाने का काम एमसीडी द्वारा किया जाएगा। और अब बहुत सारे ऐसे काम हैं जो छोटे छोटे हैं। स्थानीय लोग कुछ आरोप लगा रहे हैं कि रेखा त्यागी हमारे वार्ड में सफाई व्यवस्था, देखिए स्थानीय, और जब हम वहाँ बोलते हैं तो कह देते हैं तो बीजेपी के आदमी। स्थानीय लोग कभी आरोप नहीं लगाते, स्थानीय लोगों का हक है मेरे ऊपर, उन्होंने मुझे चुनकर बिठाया है तो उनका अधिकार है, वो अपने अधिकार से बोलते हैं। और हाँ, कई बार क्या होता है कि जैसे एमसीडी मैंने आपको अभी बताया, बीजेपी की सरकार थी एमसीडी के अंदर, तो जब इनके पास कूड़ा उठाने को ऑटो टिप्पर नहीं, कर्मचारी काम करने को इनके पास नहीं, माली पार्कों को देखने के लिए इनके पास नहीं, मेन पावर भी इनके पास नहीं है एमसीडी के पास, और जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो काम होंगे कहाँ से? काम सफ़र किया एरिया का, जहाँ जहाँ सफ़र किया वो मुझे मालूम है, और वो मेरे क्षेत्र के लोग हैं, भोली भाली जनता है, तो ये उनके आरोप नहीं है, ये उनका अधिकार है मेरे ऊपर। जो एमसीडी में इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी, सारे काम पूरे किए। मोहल्ला में एक बार दोबारा से आपको प्रत्याशी बनाया है, क्या आपको लगता है कि 2 प्रत्याशी अब जो मुस्लिम उतारे गए हैं सुभाष मोहल्ला में, उसका आपको किसी तरीके का लॉस होगा? देखिए, अब दिल्ली के लोग बहुत ज़्यादा समझदार थे तो पहले से ही, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा समझदारी का परिचय देते हुए लगभग 10 साल से लोग समझ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी क्या काम कर रही है, और जो आम आदमी पार्टी काम कर रही है उसके बल पे काम के नाम पर लोग पसंद कर रहे हैं। अब धर्म और जाति की राजनीति से बहुत दूर जा चुकी जनता, अब केवल काम के नाम पर, काम के आधार पर लोग चुनते हैं, वोट देते हैं। तो आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ एमसीडी में आ रही है। और रही कांग्रेस की बात या मुस्लिम कैंडिडेट की बात, तो यहाँ हमारे वार्ड में भी मुझे 5 साल के अंदर कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। अभी आपको शहनाज हिंदुस्तानी भाई ने बताया ना कि मेरे क्षेत्र के लोग ना हिंदू हैं ना मुस्लिम हैं, मेरे क्षेत्र
क्षेत्र के लोग मेरी जनता है, इंसान है, मेरा प्यार है, मेरा सम्मान है।